जिस अतीक अहमद के इशारे पर कभी हिलते थे पत्ते, आज उसी के बेटे ने योगी के आगे जोड़ लिया हाथ। कहा प्लीज मुख्यमंत्री जी बचा लो। अतीक अहमद के बेटे को आई योगी की याद। कहा महाराज जी मुझे परेशान ना किया जाए, जो गलती हो गई माफ किया जाए। एक दौर हुआ करता था जब अतीक अहमद का सिक्का चलता था। आज एक दौर है, अतीक अहमद का बेटा कह रहा है कि योगी जी मुझको बचा लीजिए, जो कुछ हो गया उसको माफ कर दीजिए, अब कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, भरोसा कीजिए। ये बातें अतीक अहमद के बेटे अली अहमद कह रहे हैं। जरा सोचिएगा कि जिसके पिता के इशारे पर सियासत हिल जाया करती थी, ऐसा लोग कहते हैं, उसके साथ क्या किया गया। अब क्या है पूरा मामला, क्यों अतीक अहमद के लड़के ने योगी से गुहार लगाई, पूरी कहानी आपको बताते हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि एक दौर में अतीक अहमद का नाम सुनते ही इलाके में सिहरन दौड़ जाती थी। अतीक का दबदबा आसमान छूने लगा था। वो 5 बार विधायक बना, 2004 में फूलपुर से सांसद भी चुना गया। स्पीच में तो वो कहता था कि मैंने कभी किसी का बाल भी बांका नहीं किया, लेकिन रिकॉर्ड में 160 से ज्यादा केस थे। दावा तो ये भी किया जाता है कि जेल में भी उसके गुर्गे बाहर से कोर्ट चलाते थे। दोस्तों, लोग कहते थे अतीक का नाम लेते ही पत्ते हिल जाते थे। लेकिन ये सब तब था जब माफिया और सियासत का गठजोड़ था। अब आते हैं आज के दौर पर। अली अहमद, अतीक अहमद का छोटा बेटा, जो कभी दिल्ली में लॉ पढ़ रहा था, आज जेल की सलाखों के पीछे है, योगी से गुहार लगा रहा है। मगर क्यों, चलिए समझते हैं। बात है 2022 की। दिसंबर 2021 में चकिया के एक प्रॉपर्टी डीलर ने अली पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज कराया था। 30 जुलाई 2022 को अली ने कोर्ट में सरेंडर किया और नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। मगर उमेश की मौत के बाद कहानी पलट गई। इसी में अली को भी आरोपी बना दिया गया। उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया। जून 2023 में नैनी जेल में डीआईजी राजेश श्रीवास्तव ने छापा मारा। अली के पास से 1100 रुपए नकद बरामद हुए। जेल मैनुअल के मुताबिक ये कूपन का पैसा था, लेकिन अफसरों ने लापरवाही पकड़ी। उसी छापे के बाद तय हो गया कि अली की जेल बदलेगी और अब कड़ी सिक्योरिटी में 450-500 किलोमीटर दूर झांसी जेल ले जाया गया। उसके चेहरे पर दहशत साफ दिखी। मीडिया देखते ही बोला मुख्यमंत्री जी से कहना कि अब और न सताया जाए, जो होना था वो हो गया। सरकार के नाम पर कुछ लोग परेशान कर रहे थे, उनसे बचा लीजिए। झांसी पहुंचकर तो अली ने खुलकर सफाई दी। कहा कि मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, फर्जी मुकदमे में फंसाया गया, जेल में 8 केस और ठोक दिए गए। नैनी में तो नियम से रह रहा था, लेकिन 500 किलोमीटर दूर क्यों भेजा? मतलब अतीक अहमद के बेटे को भी डर सता रहा है। याद हो कि पिता अतीक और चाचा अशरफ को 15 अप्रैल 2023 को कोर्ट जाते वक्त किसी ने मार दिया था। यही वजह है कि दहशत अभी भी अली के दिल में है। अली को लग रहा है कि अगला नंबर उसका भी लग सकता है। इसीलिए उसने कहा कि योगी जी प्लीज माफ कर दो, अब गलती नहीं होगी। अब सवाल यह है कि अली को इतना डर क्यों लग रहा है? इसका जवाब है योगी आदित्यनाथ का वो माफिया राज पर प्रहार, जो 2017 से चल रहा है। योगी ने आते ही कहा था जो गलत करेगा वो भरेगा, और वही हो रहा है। जो गलत करता है वो भरता है। योगी के बुलडोजर का इंजन गर्म रहता है। बरेली मामले में भी एक्शन हो रहा है। जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, अतीक के बेटे को डर सता रहा है। एक तरफ अतीक का वो जमाना जब नाम से कांपते थे लोग, तो वहीं दूसरी तरफ योगी का दौर जहां माफिया सलाखों के पीछे है, माफी मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नाउ उत्तर प्रदेश।